सोशल अड्डा में आपका स्वागत है। चलिए इतिहास रचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल और कंजर्वेशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में, सॉइल के टाइप्स के बारे में, और सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे बचाया जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा, इसे जरूर देखिएगा। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज या कोई भी वनडे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस में इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास 10th में हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी बुक है और लेसन 1 जो हमने पिछली वीडियो में करा था, उसमें भी एक टॉपिक है सॉइल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सभी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल क्या है, व्हाट इज द सॉइल। देखिए, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक रिसोर्स है, हमें यही इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैसा रिसोर्स है ये? रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी एक बार खत्म होने के बाद बार इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि एक बार अगर उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है तो उसको हम लोग दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार मिट्टी हमने फसल उगा ली है तो उस मिट्टी पे दोबारा भी फसल उग सकती है, इसीलिए इसे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोला है। इसकी हेल्प से प्लांट ग्रोथ करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि छोटे छोटे जो कीड़ा मकोड़े होते हैं सॉइल में आने वाले, वो सॉइल की हेल्प से रहते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सॉइल डिपेंड करती है पैरेंट रॉक पे। पैरेंट रॉक मतलब सॉइल के निचली परत पे, जैसे सॉइल की लेयर है, उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है जहां से सॉइल बनना स्टार्ट होती है, वो उसकी पेरेंट रॉक किसका नेचर कैसा है उस पर सॉइल डिपेंड करती है। सॉइल क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, एरिया की जलवायु पे डिपेंड करती है, वेजिटेशन पे डिपेंड करती है, किस तरह के पेड़ पौधे वहां उगते हैं, और समय पे डिपेंड करती है, ठीक है। टाइम इंटेंसिव, कितना समय लगता है? तो सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल लगते हैं कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए केवल, ठीक है। सॉइल किन किन चीजों से मिलकर बनती है? तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की जैसे हम लोग बात करें तो प्लांट की रेसिडे, ठीक है, मतलब कि प्लांट का बचा हुआ हिस्सा। एनिमल का रेसिडे, ठीक है, जो एनिमल की डेड बॉडीज होती है वो सॉइल में मिल जाती हैं, वो होता है, ठीक है। और ह्यूमस होता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें यही जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज होती हैं वो उसका कुछ मिला हुआ हिस्सा होता है ब्लैक कलर का, जो कि फर्टिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनिक में ये हो गया। इनऑर्गेनिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं सॉइल में, लाइक आयरन, पोटेशियम, ठीक है, एक्सेट्रा, कैल्शियम। तो ये सब जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स और ऑर्गेनिक मिनरल से मिलकर बनी होती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा क्या होती है सॉइल। चलिए सॉइल की कुछ लेयर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉइल को अगर हम केक की तरीके काटेंगे तो सॉइल की 5 लेयर निकल कर आती हैं, जिसमें सबसे नीचे आती है बेड रॉक आर लेयर, जिसको आर बोलते हैं, जिसमें मोटी चट्टाने होती हैं। मोटी चट्टाने मतलब होती हैं जिनको फावड़े से भी नहीं खोदा जा सकता है। तो सबसे निचली परत जो होती है सॉइल की, वो जिसको हम लोग आर परत बोलते हैं, बेड रॉक। उसके बाद उसमें आता है सब सेटरम, जिसको सी परत बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, रॉक के थोड़े थोड़े कंकड़ टुकड़े होते हैं, रॉक के टुकड़े टूटे हुए होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर थर्ड लेयर की हम लोग बात करें तो बी लेयर आती है, जिसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं। तो इसमें सॉइल के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, पोटेशियम, एक्सेट्रा, ठीक है। और इस परत तक जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बेनियन का पेड़ हो गया, उनकी जड़ें भी आती हैं। जो बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी इस परत तक पहुंचती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ए सरफेस, ठीक है। ये सरफेस में क्या होता है, जितनी भी मोस्टली प्लांट होती है सभी की जो जड़ें होती हैं वो इसी सरफेस में होती हैं, और इस सरफेस में ह्यूमस पाया जाता है, वही काले रंग का सब्सटेंस जो फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें ओ सरफेस, ऑर्गेनिक वाली, इसमें सभी प्लांट्स आते हैं, प्लांट की टहनियां आती हैं, ठीक है, उनके थोड़े नीचे का अंदर का हिस्सा आता है प्लांट के, सभी ऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं, जितने भी प्लांट के थोड़े से नीचे का हिस्सा होता है वो इसमें आता है, प्लांट की टहनियां, घास के नीचे का हिस्सा, वो सब ओ ऑर्गेनिक लेयर में आता है। तो ये 5 लेयर हमने सॉइल की पढ़ ली, ठीक। तो सॉइल को आई होप आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया होगा सॉइल का होती है, ये आगे पढ़ने देंगे तो उसमें हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो टोटल 5 से 6 तरीके की सॉइल होती हैं जो हमें पढ़नी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है, मतलब कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल है, ठीक है। कवरिंग इंडिया के लैंड का 43% इस सॉइल ने कवर कर रखा है। लेकिन अगर भारत की जमीन 100% है तो 43% जमीन पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सबसे फर्टाइल सॉइल है, सबसे उपजाऊ सॉइल है,
ठीक है, और एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है। बात करें ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जिसको हिंदी में हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये हमें नॉर्थन प्लेस में देखने को मिलती है, यानी इंडिया के ऊपरी इलाकों में। ठीक है, रिवर डेल्टास, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टास के बीच में देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें कहाँ पर देखने को मिलती है, मैप पे अगर हम लोग देखें एलुवियल सॉइल, तो ये वाला जो आप कलर देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर का, ये पूरे इलाके में, जिनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये किन तीन नदियों के डेल्टा में मोस्टली में देखने को मिलती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टास के पास हमको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, जिसने 43% लैंड इंडिया का कवर कर रखा है। थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलती है, थोड़ा सा नीचे के हिस्से में देखने को मिलती है, साउथ में भी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एलुवियल सॉइल के बारे में। और जान लिया एलुवियल सॉइल के बारे में तो ठीक, तो दो हिस्सों में बटी होती है एलुवियल सॉइल अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन। ठीक है, नई और पुरानी अकॉर्डिंग दो हिस्सों में। जो नई एलुवियल सॉइल होती है उसको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है जिसमें कंकड़ के टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं भांगर। ठीक है, वैसे थोड़ा डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल जो होती है वो दो हिस्सों में बटी है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर बोलते हैं और नई एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। ठीक है, जो भांगर सॉइल होती है वो ज्यादा हाइयर कंसेंट्रेशन होती है, किससे कंपैरिजन में, खादर के कंपैरिजन में। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब हो गया कंकड़ के टुकड़े जो होते हैं वो भांगर में ज्यादा होते हैं खादर के कंपैरिजन में। लेकिन जो खादर होती है उसमें अच्छे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण वो मोर फर्टाइल होती है भांगर से ज्यादा। मतलब जो खादर एलुवियल सॉइल होती है वो भांगर से ज्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन कंकड़ के टुकड़े भांगर में ज्यादा होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एलुवियल सॉइल के बारे में हमने ये देख लिया। न्यूट्रिशन की बात करें तो एलुवियल सॉइल किसमें रिच होती है, सबसे ज्यादा उसमें पोटास और लाइम देखने को मिलता है, लेकिन ये फास्फोरस में क्या होती है, पुअर होती है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, सुगर केन, गन्ना यूपी के हिस्से में पाई जाती है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स मेनली कहाँ पर है, यूपी में, और यूपी में सबसे ज्यादा किसी खेती होती है, गन्ना की। ऐसे आ सकते हैं इसमें गन्ना, वीट यानी कि गेहूं, पल्से और दालें उगाई जाती हैं। तो आई होप आपने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया होगा। अब एलुवियल सॉइल से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये थी हमारी फर्स्ट सॉइल जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब दूसरे नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग रेगुल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, काली मिट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज ब्लैक सॉइल, इसको कॉमनली ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन उगाने के लिए सबसे हेल्पफुल होती है। अंडरस्टैंड, इसे कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए हेल्पफुल होती है। उसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, मॉइस्चर रिटेंशन, इसमें हाई कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, मतलब कि पानी को अपने अंदर सोखने की और होल्ड करने की बहुत ही हाई कैपेसिटी होती है। और साथ में जब ये गीली होती है तो बहुत ही स्टिकी, बहुत ही चिपचिपी होती है। चिपचिपी क्यों ना हो, अपने अंदर पानी को सोख लेती है। ठीक है, और पानी कंप्रेस हो सकता है तो ये चिपचिपी होती है। जब भी ये गीली होती है तब भी कैसी होती है, चिपचिपी होती है। किस इलाके में देखने को मिलती है, डक्कन ट्रैप, जितना भी डक्कन प्लेट्यू वाला इलाका है, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, इनमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है अभी हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि क्यों ये डक्कन इलाके में देखने को मिलती है। देखिए, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ द लावा फ्लोस। ठीक है, जो लावा पुराने टाइम पे पिघल के आया था, उसी के ठंडे होने पर जो बसाल्ट वाला एरिया है डेक्कन प्लेट में, पुराना वाला डेक्कन प्लेट्यू का, उसी के ठंडे होने पर जो मिट्टी तैयार होती है वही काली मिट्टी होती है। ये मोस्टली प्लेट्यू वाले इलाकों में मिलती है, महाराष्ट्र में, मालवा प्लेट्यू में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक पाई जाती है। और नीचे के हिस्से में अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी और कृष्णा की वैली तक इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मैप में कहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी के लिए आपको ये हल्का सा ग्रे कलर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दक्कन प्लेट्यू वाला इलाका है पेनिनसुलर इंडिया में, और थोड़ा सा कृष्णा और कावेरी नदी के पास के जितना भी एरिया है वहां पर आप ब्लैक सॉइल को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फसल उगती है। तो कॉटन तो हमने पढ़ा ही है, तो कॉटन की फसल उगती है। बाकी इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेश होता है। किसकी कमी होती है, इसमें भी फास्फोरस की कमी होती है। एलुवियल में फास्फोरस की कमी होती है, वैसे आपको ब्लैक सॉइल में भी फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपनी थर्ड सॉइल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड और येलो सॉइल। ये रेड, इसको हम लोग रेड सॉइल बोलते हैं मोस्टली, लेकिन येलो इसके एक फीचर की वजह से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो रेड सॉइल जो आपको देखने को मिलती है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के इलाकों में देखने को मिलती है, जहां पर कम बारिश होती है। तो जहां पर भी इग्नियस रॉक होगी, ठीक है, क्रिस्टलाइन, और जहां पर कम बारिश होगी उस इलाके में आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। इसका जो कलर लाल होता है वो आयरन डिफ्यूजन की वजह से होता है। जैसा इस सॉइल में जितना आयरन के गुण होंगे, जिस प्रकार का आयरन होगा उस हिसाब से उसका रंग लाल होता है। ठीक है, और जब ये सॉइल ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रेट हो जाती है तो इसका रंग कैसा होता है, येलो। मतलब रेड सॉइल में अगर आयरन की मात्रा अच्छी है तो वो रेड है, और अगर ये हाइड्रेट हो गई, ऑक्सीजन के साथ मिल गई, तो ये किस रंग की हो जाती है,
पीले रंग की। किस इलाके में मिलती है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथ दक्कन के इलाके में देखने को मिलती है, मतलब दक्कन प्लेट्यू के नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। बात करें इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस दोनों की कमी होती है। अगर ह्यूमस की कमी है तो ज्यादा उपजाऊ ये सॉइल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए अच्छी होती है? इरिगेशन करने के साथ अगर इस मिट्टी की अच्छे से सिंचाई करी जाए तो ये व्हीट, राइस और पल्स ये तीनों उगाने के लिए, मतलब कि गेहूं, चावल और दालें उगाने के लिए बेहतरीन होती है। किस इलाके में हमने देखा इसको? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथ डेक्कन में। एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं इसको। तो हमारी रेड सॉइल कहाँ देखने को मिल रही है? ये उड़ीसा वाला इलाका है, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका, और थोड़ा सा हमें साउथ में भी देखने को मिलती है रेड सॉइल, ठीक है, जो कि व्हीट, पल्स और राइस के लिए अच्छी होती है। इज इट क्लियर? रेड सॉइल से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सॉइल हमारी कौन सी है। नेक्स्ट सॉइल है, एक मिनट, ये लाल मिट्टी आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में बनी है, ठीक है। इसके बाद आता है लेटराइट सॉइल, ये भी लाल ही होती है। इसमें लीचिंग होती है। अभी हम बताएंगे लीचिंग क्या होती है। देखिए पहले देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, बहुत भारी टेम्परेचर हो और बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। ये उस इलाके में पाई जाती है जहाँ पर भारी बारिश होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। इसमें लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव लीचिंग वॉशेस अवे द न्यूट्रिशन। देखिए लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है देखिए, यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है मतलब इस मिट्टी पे पानी बहुत पड़ेगा, और पानी पड़ने के कारण ये जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है, मिट्टी की जो टॉप सॉइल होती है, ऊपर की लेयर, पानी क्या करता है? मिट्टी की ऊपर की लेयर को बाहर ले जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं ऊपर की लेयर में वो नीचे चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। इस मिट्टी में क्या होता है कि ये मिट्टी की, मान लीजिए ऊपर की सॉइल है, ऊपर की लेयर है, तो जब पानी इसके ऊपर बढ़ता है जो ये ऊपर की लेयर हट जाती है, ठीक है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। और ये किस में देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है लेटराइट सॉइल में। इस वजह से क्या होता है, जब टॉप सॉइल हट जाती है तो ये जो मिट्टी हो जाती है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें किस इलाके में मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में मिलती है ये मिट्टी देखने को, केरल और तमिलनाडु में। अभी इसका एक फीचर और है, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलती है, ठीक है। देखते हैं एक बार मैप में इसको। ये आपको देखने को मिलेगी नीचे के हिस्से में जरा सा, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं केरल तमिलनाडु के पास, यहाँ पर केरल तमिलनाडु के पास हमको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। अगर हम इसकी स्पेशल फीचर्स की बात करें, अभी हमने देखा कि इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो पानी के साथ धुल जाती है, लेकिन ऊपर की लेयर पानी के साथ धुल जाती है तो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। बट आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलर इन द हिल रीजन ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। बोला है कि अगर इसके साथ एक कुछ अगर सॉइल कंजर्वेशन की अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करा जाए, इस मिट्टी को बचाया जाए, ता है कहाँ पर? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, तो ये मिट्टी बहुत ही यूजफुल हो जाती है। मतलब कि ऐसे तो मिट्टी के ऊपर की लेयर उड़ जाती है, लेकिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मिट्टी में एक बहुत ही स्पेशल सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है, जिससे इसको बचाया जाता है। इस वजह से ये मिट्टी यूजफुल होती है टी और कॉफी उगाने के लिए, मतलब कि चाय और कॉफी उगाने के लिए। और रेड सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किसके लिए के लिए बेनिफिशियल होती है? काजू के लिए, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी सॉइल कंजर्वेशन के बाद इसमें तीन तरह की फसलें उगाई जाती है, टी और कॉफी कर्नाटक और केरला में, और कैशू और काजू उगाया जाता है तमिलनाडु में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इसकी हार्डनेस की, तो ये मिट्टी इतनी कठोर होती है कि इससे ईंटें बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रिज जो होते हैं बनने वाले लाल ईंटें, वो इसी मिट्टी से बनाए जाते हैं। एक बार हम इसको फिर से समझेंगे। देखिए इसकी जो टॉप सॉइल होती है, इस मिट्टी की, वो पानी के कारण लीचिंग की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसको इसका सॉइल कंजर्वेशन करी जाती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे इसकी ऊपर की परत को बचाया जाता है, तो ये सॉइल बहुत ही यूजफुल हो जाती है। क्या उगाने के लिए? टी और कॉफी केरल और कर्नाटक में उगाने के लिए, और काजू तमिलनाडु में उगाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी के बारे में। चौथी मिट्टी, पांचवी मिट्टी हम एक साथ कवर करिए, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। आइए देखते हैं एडिड सॉइल क्या होती है। ये सैंडी टेक्सचर होता है और सैलाइन नेचर में होती है। सैंडी टेक्सचर मतलब ये रेतीली होती है, और सैलाइन मतलब इसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। ये मोस्टली आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगी, मतलब कि जहां पर रेतीले इलाके हों, डेजर्ट में देखने को मिलती है, रेगिस्तान में, ठीक है। और इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें कंकड़ की लेयर हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमको राजस्थान में देखने को मिलती है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं कहाँ देखने को मिलती है। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद करने के लिए। तो हमें यहाँ पर देखना है एरिड सॉइल, और एरिड सॉइल में कहाँ देखने को मिल रही है? वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके में, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग पढ़ने चाहें तो एरिड सॉइल से रिलेटेड देखिए, एरिड सॉइल द लोअर हॉरिजेंट ऑफ द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय द कंकड़। इसका जो
हॉरिजॉन्टल तो ऊपरी का इलाका होता है उसमें कंकड़ ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन एक्सीड द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। ज्यादा कंकड़ होने के बाद जो है जो पानी होता है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। इसीलिए अगर इसकी प्रॉपर इरिगेशन करी जाए, अच्छी से सिंचाई करी जाए, तो इसमें भी फसलें उगाई जा सकती हैं। और ये किया जाता है कहाँ पर? वेस्टर्न राजस्थान में। आई होप आपको ये सॉइल भी क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग बताते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है। फॉरेस्ट सॉइल मेनली हम लोग को पाई जाती है माउंटेन एरिया में पाई जाती है, जहां पर पेड़ क्या कहते हैं, पहाड़ ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये लोमी होती है और ये सिल्टी होती है। जो नदी की घाटियों के पास, पहाड़ों के पास जो घाटियां होती हैं, जो ये पहाड़ों का जो शेप है, इनके बीच से जो नदी बहती है यहाँ से, तो इसके साइड में वाला जो इलाका होता है वहाँ घाटियां होती हैं। ये जो पहाड़ों का शेप है, जब इनके बीच से नदी बहती है तो साइड के इलाके में घाटियां होती हैं, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ही लोमी और सिल्टी होती है। लोमी का मतलब बहुत ही रेतीली होती है। ठीक है। रेतीली और मतलब लोमी का मतलब हो गया उसमें सिल्ट भी मिला होता है, उसमें क्ले भी मिली होती है। ठीक है। तो बहुत ही रेतीली होती है और सिल्टी होती है। और साथ में ये बहुत ही अच्छी होती है फसल उगाने के लिए। ठीक। मतलब कि ये उस इलाकों में पाई जाती है जहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट और आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब कि जहां पर शंकु ट्री पाए जाते हैं, जो आपके क्रिसमस के तरीके दिखते हैं वाले घने जंगल पाए जाते हैं, जहां पर भी फॉरेस्ट सॉइल होती है, तो बहुत ही उपजाऊ होती है ये। और स्नो कवर्ड एरिया में जो होता है उसमें लो ह्यूमस होता है। मतलब कि ऐसा तो उपजाऊ होती है, लेकिन जो जिस इलाके में ज्यादा बर्फ गिरती है तो वहां पे इस मिट्टी में कम ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मतलब वो जो काला पदार्थ होता है जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो कम पाया जाता है। और नेचर में कैसी होती है ये? एसिडिक। तो आई होप आपको फॉरेस्ट सॉइल भी समझ में आ गई होगी। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर पाई जाती है। तो फॉरेस्ट सॉइल नंबर 1 पे ये देख रहे हैं आप, हिमालय वाले एरियाज में पाई जाती है, जहाँ पर घने जंगल होते हैं। ठीक है। आई होप आपको टाइप ऑफ सॉइल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वो हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है जो एसएससी एग्जाम के लिए। एल्युवियल सॉइल, 4 मेन सॉइल हैं। जो किस कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं इसमें? पोटास, लाइम, फास्फोरस। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? व्हीट और शुगर केन और पैडी। ब्लैक सॉइल की बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश इसमें ज्यादा होता है। किसकी कमी होती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन की। क्या उगाया जाता है? कॉटन, लिंसिड, ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कॉटन। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन किस सॉइल में उगाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल में। रेड सॉइल में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ज्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और पोटास। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, लाइम की। ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें क्या उगाई जाती है? पल्स और मिटल्स। मिटल्स का मतलब होता है मोटे अनाज, जैसे बाजरा। लेटराइट सॉइल, इसमें आयरन और अल्मीनियम पाया जाता है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमस की। इसमें क्या उगाया जाता है? कैश्यू, कॉफी, टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश्यू तमिलनाडु में, कॉफी टी कर्नाटक में। कब? जब इसकी अच्छे से सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है। लीचिंग भी इसी में होती है। तो हम आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉइल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल को कंजर्व किया जाता है, कैसे सॉइल को बचाया जाता है। तो एसएससी के जो नया पैटर्न है उसमें इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आप ये मत सोचिए केवल टाइप्स ऑफ सॉइल से बनते हैं, सॉइल इरोशन से भी बनते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, टाइप ऑफ सॉइल और सॉइल इरोजन। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी सड़ जाती है और फसल उगाने में यूजफुल नहीं होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। एक बार इसको अच्छे से बदलेंगे क्या होता है। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सॉइल कवर बाय द विंड एंड द वाटर इज क्रिटिकल इशू फॉर द फूड सिक्योरिटी। देखिए, जब सॉइल की ऊपरी परत पानी या हवा की वजह से खराब हो जाती है उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। किस तरह से देखने को मिलता है? पहले इसमें होता है गली इरोशन, मतलब एक टाइप ऑफ सॉइल इरोशन है गली इरोशन। इसमें क्या होता है? वाटर कप द डीप चैनल। पानी जो पानी होता है, जो स्लोपी प्लांट, जो स्लोपी थोड़ा इलाका होता है, ढलान वाली मिट्टी, तो वहां पर क्या होता है, जैसे थोड़ा सा ढलान वाला इलाका है, वहां पर क्या होता है जब पानी ऊपर से बहकर आता है, ऊपर से जब पानी बहकर आता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें ऐसे देखिए, ये जैसे आपको ये दिख रहा है, ऐसे दरारें पड़ जाती है, चैनल बन जाते हैं। ठीक है। और यहीं से पानी बहता है। ठीक है। जिससे मिट्टी खराब होने लगती है। वाटर जो होता है वो कई सारी नालियां काट देता है मिट्टी के अंदर। इसी को हम लोग बोलते हैं गली गली इरोशन। जो जो नालियों के तरीके सकरी नालियां कटी होती हैं मिट्टी में जिससे पानी रिसता है, उसको हम लोग बोलते हैं गली इरोशन। ठीक है। इसमें आप ये जब फसल उगाने के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उस इलाके को बोलते हैं बैडलैंड। रेविन क्या होता है? जब ये गलियां क्या होती हैं, थोड़ा चौड़ी हो जाती हैं और गड्ढे बन जाते हैं वहां पर, तो उसको बोलते हैं रेविन। और रेविन का एग्जाम्पल हमको सबसे अच्छा देखने को मिलता है चंबल वैली के पास। ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा इन चंबल बेसिन के पास जो जमीनें होती है उसमें रेविन, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं मिट्टियों में। समटाइम्स पानी जो होता है यहाँ इस एरिया में क्या करता है? बड़े बड़े गड्ढे बना देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेविन। अंडरस्टैंड। इसका हमको शीट इरोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब मिट्टी की ऊपर की लेयर पानी से धुल जाती है,
और उसमें इरोशन हो जाता है, मतलब सड़ खराब नहीं लगती, उपजाऊ नहीं होती, वो होता है सीट इरोशन। विंड इरोशन क्या होता है, जब मिट्टी की ऊपर की लेयर हवा के कारण उड़ जाती है, उसको बोलते हैं विंड इरोशन। ठीक है, अगर और कारण देखिए इरोशन के क्या होते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ों का काटना, पेड़ के काटने की वजह से क्या मिट्टी के ऊपर की लेयर खराब हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग, अगर जानवर क्या करेंगे, मिट्टी के ऊपर के हिस्से को चढ़ते रहेंगे तो बार बार मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं उसको खराब कर देते हैं मिट्टी के ऊपर चढ़ के, तो मिट्टी को के फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं, तो वो होता है ओवर ग्रेजिंग। और अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड, मतलब कुछ ऐसे फार्मिंग मेथड होते हैं जिससे क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी खेती करने के तरीके होते हैं जिन किसानों को नहीं पता होता है, वो भी मिट्टी को खराब कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं कुछ सॉइल इरोशन के कॉजेस और टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे इनको बचाया जाए। तो कुछ तरीके होते हैं जिससे सॉइल इरोशन को बचाया जाता है हिली स्लोप्स में। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जो करती हैं वाटर इंड्यूस, जो जो पानी के कारण जो इरोशन होता है उसको बचाते हैं। ठीक है, पानी के कारण, मतलब जो पानी बह कर आता है उससे जो मिट्टी की ऊपर की लेयर खराब होती है, उससे जो इरोशन होता है, उससे बचने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो पहला आता है काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग जुताई करी जाती है अलोंग द काउंटर लाइन टू ब्रेक द वाटर फ्लो। देखिए, इसको समझिएगा, जुताई का मतलब होता है मिट्टी को खोदना। जैसे ये हल्का सा स्लोप वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पर पानी बह कर आता है, तो बीच बीच में लाइनिंग से क्या करते हैं, मिट्टी को खोद देते हैं, प्लगिंग कर देते हैं। इससे जो पानी होता है वो धीरे धीरे रिसता है, मतलब कि स्पीड में नहीं आता, पानी की स्पीड कम हो जाती है, जिससे जो इरोशन है वो सॉइल में नहीं होता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद देखते हैं टेरेस फार्मिंग। कटिंग स्टेप्स इन द हिल टू रेस्ट्रिक्ट सॉइल रन ऑफ। देखिए, अगर पानी सीधे बहेगा तेज स्पीड से मिट्टी से, तो स्लोपी इलाकों में तो क्या हो जाएगा, तो मिट्टी जो होगी ऊपर की लेयर बह के नीचे चली जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि पहाड़ों को क्या कर दिया जाता है, सीढ़ियों नुमा काट दिया जाता है। इससे क्या होता है, पानी अगर आता भी है तो धीरे धीरे नीचे जाता है, और इससे क्या हो जाता है, अच्छी इरिगेशन भी हो जाती है और मिट्टी खराब भी नहीं होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, जो मेनली हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती है, जहां पर पहाड़ों को सीढ़ी नुमा आकार में काट दिया जाता है सॉइल इरोशन से बचने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। लीविंग स्ट्रिप ऑफ ग्रास बिटवीन द क्रॉप्स टू ब्रेक द विंड फोर्सेस। देखिए, जब कई सारी यहाँ पर फसल उगती है, तो हवाएं क्या करती हैं, ऊपर की लेयर को, तेज हवाएं ऊपर की लेयर को हटा देती हैं, तो क्या करा जाता है, फसलों के बीच में कुछ इलाके छोड़ दिए जाते हैं, स्ट्रिप छोड़ दी जाती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी घास उगा दी जाती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी घास होती हैं, ये जो तेज हवाएं होती हैं उसके प्रेशर को कम करती हैं मेन क्रॉप तक पहुंचने में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक, तो ये तीन प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे जिससे सॉइल इरोशन से बचाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी तरीके। शेल्टर बेल्ट, ये टर्म क्या होता है, रो ऑफ अ ट्री टू स्टेबलाइज एंड द सैंड डून्स इन द डेजर्ट एरिया। वही बात है कि क्या करते हैं, खेतों के बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। इस तरह से देखिए, खेतों के बीच में क्या लगा दिया गया, पेड़ लगा दिए गए। ये क्या करती है, हवाओं की जो स्पीड होती है उसको धीमा कर देती हैं, और फसलों तक तेज हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे कि ऊपर की लेयर जो होती है वो उड़ती नहीं है, जिससे सॉइल इरोजन बचता है। ठीक है, और दूसरा जो डेजर्ट वाले इलाके होते हैं वहां पर बड़े बड़े सैंड डूम्स, रेत के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं, ताकि जो हवा की स्पीड है वो कम हो जाए और मिट्टी के ऊपर की लेयर उड़े ना। दूसरा प्रोसेस है अफॉरेस्टेशन। इसमें क्या करते हैं, प्लांटिंग ट्री, नए नए पेड़ लगाते हैं ताकि मिट्टी बंधी रहे और सॉइल इरोशन ना हो। जब मिट्टी पेड़ लगाएंगे तो उसमें क्या, मिट्टी की लेयर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मास आ जाएगा, तो हवा की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अफॉरेस्टेशन भी जरूरी होता है सॉइल इरोजन से बचने के लिए। कंट्रोल ग्रेजिंग, जो पेड़ जानवर मिट्टी के ऊपर चढ़ते हैं उनको रोकना, चेक करा जाए कि बार बार जो जानवर है वो मिट्टी के ऊपर चढ़ नहीं रहे, जिससे कि उसकी टॉप सॉइल खराब ना हो। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे, कुछ मेथड है जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो में आई होप आपको सॉइल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद आई थिंक आपको सॉइल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूटेगा। एक बार आप ला जाते जाते आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सॉइल के बारे में याद करने में हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।